आज का हमारा टॉपिक है ब्रीथिंग फ्रॉम क्लास 7 साइंस। इसका हमने कल स्टार्ट किया था। ये चैप्टर हमने इसमें पढ़ा था कि हम क्यों ब्रीथ करते हैं। आज हमें पढ़ना है ब्रीथिंग। Close your nostrils and mouth tightly and look at watch. What did you feel after some time? How long were you able to keep both of them closed? Note down the time for which you could hold your breath. कहते हैं आप क्या करो, close your nostrils and mouth. कहते हैं nostrils means नाक बंद कर दो और अपना मुंह भी बंद रखो कुछ देर के लिए और घड़ी की तरफ देखते रहो और देखो कि कितनी देर के बाद आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। अनकंफर्टेबल मीन्स जैसे दम घुटना शुरू हो जाता है। कहते हैं आप कितनी टाइम तक अपना जो ब्रीथ है वो रोक सकते हो। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। तो कहते हैं अब आपको पता चल गया होगा कि ब्रीथिंग के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, मीन्स ज़िंदा नहीं रह सकते हो। हमें सांस लेना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ही सेकंड्स के लिए हम सांस रोक सकते हैं। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कहते हैं ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, वो हवा हम लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है और हम क्या छोड़ते हैं, वो हवा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये किसकी हेल्प से होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो सांस लेने में जो ऑर्गन हमें मदद करते हैं उनको हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation and out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation। कहते हैं कि जो हम हवा लेते हैं जो जिसमें ऑक्सीजन होता है, जो जिसको हम अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, उसको बोलते हैं हम इनहेलेशन, और जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसको बोलते हैं एक्सलेशन। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज़ ऑन ऑल टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कहते हैं ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हर टाइम अगर आपको हम देखोगे, अपनी तरफ ध्यान दोगे तो आप हर टाइम सांस लेते और छोड़ते रहते हो। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें ये चीज़ करनी है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट। कहते हैं एक मिनट में हम कितनी सांस लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट। हमारी ब्रीथिंग रेट कितनी है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड exhalation takes place alternately. A breath means one inhalation plus one exhalation। कहते हैं कि ड्यूरिंग ब्रीथिंग जब हम जो इनहेल करते हैं एयर या एक्सहेल करते हैं तो ये क्या होता है, ऑल्टरनेटली, मतलब अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं। तो एक ब्रीथ का मतलब क्या होता है, जब हम आप बोलोगे कि हम अंदर लेते हैं सांस तो हमने एक ब्रीथ ली नहीं, जो हम अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं उसको हम काउंट करते हैं वन ब्रीथ। Would you like to find out your breathing rate? Do you want to know whether it is constant or it changes accordingly to the environment of oxygen by the body? Let us find out by doing the following activity। कहते हैं कि आप अपना ब्रीथिंग जो है, अपना ब्रीथिंग रेट देखना चाहोगे कि हर टाइम आपका ब्रीथिंग रेट एक जैसा रहता है कि उसमें अप डाउन होता रहता है। अगर आपको वो करना है तो आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग, हाउएवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग इन आउट नॉर्मली। फाइंड आउट हाउ many times you breathe in and breathe out in a minute. Did you inhale the same number of times as you exhale? Now count your breathing rate, number of breaths per minute after brisk walk एंड आफ्टर रनिंग। रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सून। कहते हैं आपको एक एक्टिविटी करनी है कि जब आप चल रहे होंगे तो आपको क्या करना है, जब भी हम कोई काम वाम करते हैं हमारा ध्यान नहीं जाता, जब हम आराम से बैठे होते हैं तो हम अपनी सांसें सुन सकते हैं। कहते हैं आपको ध्यान देना है, अपनी सांसें गिननी है कितनी बार आपने सांस ली, मगर काउंट कैसे करना है, पहले जब आप सांस लोगे फिर छोड़ोगे तो उसको एक काउंट करना है। ऐसे करके ब्रिस्क वॉक मतलब हो गया हल्के हल्के आपको चलना है और अपनी सांसें ये काउंट करनी है एक मिनट में। फिर वैसे ही आपको क्या करना, जब आप दौड़ रहे होंगे तब भी आपको ऐसा करना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको अपनी ब्रीथिंग रेट पता चलेगी। ऐसे यहाँ पे एक टाइम टेबल बनाया है। नेम ऑफ द क्लासमेट नॉर्मल आफ्टर अ ब्रिस्क वॉक। नॉर्मली जब वो बैठा है तो उसकी क्या है, एक मिनट में, फिर वॉक करने के बाद क्या है, फिर रन करने के बाद क्या, फिर से रेस्ट करने के बाद क्या है। तो इस तरह से आपको क्या पता चलेगा, अपनी ब्रीथिंग रेट।